दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शादी से एक दिन पहले खाना बनाते समय सिलेंडर की पाइप जल जाने से घरेलू सामान में आग लग गई। हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में झुलसने वालों की पहचान नफीस 60 वर्ष, सदर 55 वर्ष, अदनान 17 वर्ष और सनाया 9 महीने के तौर पर हुई है। शनिवार को नफीस ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस को शुक्रवार दोपहर 1:07 पर जी ब्लॉक जल बोर्ड ऑफिस गली नंबर 6 पुलिस चौकी के पास स्थित घर से आग लगने की कॉल मिली थी। सूचना के बाद लोकल पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। तब तक पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। घायलों को आनंद फानन में जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने घायलों को एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया। शनिवार को घर के मुखिया नफीस की मौत हो गई। बाकी 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, इस समय हम जहांगीरपुरी मौजूद हैं। आज यहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, लेकिन इस घर की खुशियों को बुरी नज़र लग गई और इस घर में ऐसा मातम पसरा है कि शादी की कैंसिल करना पड़ा। जी हाँ, नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। इसमें मौजूद है जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक एरिया में। दोपहर 1 बजे जुमे का दिन था। लोग नमाज अदा करने गए थे। इस घर में खुशियों का माहौल था। लोग शादी ब्याह की तैयारियों में जुटे हुए थे। यहाँ पे सिलेंडर और गैस चूल्हा रखा हुआ था। खाने पीने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पाइप की लीक हो जाने से गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें 4 लोग झुलस गए। कल उन्हें तुरंत जगजीवन राम हॉस्पिटल में भेजा गया और वहां से जरूरी उपचार करके उन्हें आगे बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया गया। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि इस घर में जो नफीस नाम के थे, 60 वर्ष के नफीस की मौत हो गई है और 55 साल के असद और अदनान, 17 साल के अदनान और सनाया 9 साल की लड़की है, वो भी झुलस गई है। वो काफ़ी गंभीर है। न्यूज़ के मुताबिक तो 40% झुलस गई है और अदनान 50%। 50% अगर कोई आदमी झुलस जाता है तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तीनों इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। ये वही घर है, जहांगीरपुरी का एरिया है। यहाँ पे सामने आज़ादपुर क्षेत्र है और वहाँ से ये रास्ता सीधे अंदर आता है और ये रास्ते के किनारे ये सब मकान बने हुए हैं। ये जो कलर किया हुआ मकान है, यहीं पे शादी थी। यहीं पे सनाया, अदनान और सदर सब लोग यहाँ पे शादियों की तैयारी में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि यहीं पे सिलेंडर रखा हुआ था। यहीं पे खाने पीने की तैयारियां हो रही थी। अब आग लगने के बाद ये सब जले हुए के निशान आप देख सकते हैं। ये सबूत है खुशियों को मातम में बदलने के। ये सबूत है खुशियों को मातम में बदलने के लिए। इस घर में आज खुशियां होनी थी, लेकिन मातम है। शादी कैंसिल कर दी गई है दुख भरी इस पीड़ा के समय में। चैनल 67 न्यूज़ इस समय यहाँ पे ग्राउंड रूम पे मौजूद है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था और कैसे घटना घटी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे लॉक करके ये लोग यहाँ से चले गए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इदरीस। जी, जावेद जी, ये बताइए, कल यहाँ पे आज शादी का प्रोग्राम था। कल इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस समय? देखिए, कल मैं सुबह सुबह अपने घर से आया तो यहाँ पर टेंट लग रहा था, खुशी का माहौल था और हल्दी का रस्म था कल। तो मेहमान काफ़ी आ गए थे, तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम यहाँ पर हो रहा था, नाले के ऊपर गैस जला के। तो बाकी मेहमान इनके कुछ अंदर ले बैठे हुए थे और 9 महीने की एक लड़की भी अंदर ही थी। 9 महीने की एक लड़की सो रही थी। हाँ, 9 महीने की लड़की है। अच्छा। 9 महीने की लड़की अंदर सो रही थी और दूल्हे का जो है भाई एक हैंडीकैप है, वो भी अंदर था। करीब उसकी उम्र 22 साल 23 साल है और उनकी दूल्हे की मम्मी अंदर, जुमा का दिन था, नमाज पढ़ रही थी। तो ये खाना बनते बनते अचानक पाइप जो है पिघल गया। उसके वजह से आग एकदम ऐसे निकलने लगी, क्योंकि यहाँ कोई जेंट्स भी नहीं था, सब नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में, सिर्फ महिलाएं थी यहाँ पर। वो सारे होपलेस हो गए, आस पड़ोस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। तो एक दो भाई लोग दूर से आए, उन्होंने पानी डाला। जैसे ही पानी डाला, पानी की वजह से आग और ज़्यादा भड़क गई, क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। तो आग और भड़क गई, तो दूसरी मंजिल तक आग गई है, तिरपाल वगैरह सब जल गया है। ठीक है। उसके बाद कोई भाई आए, कम्बल डालने की कोशिश किए। कम्बल की वजह से वो सिलेंडर जो है गिर गया। गिरने की वजह से सिलेंडर का मुंह जो है हमारे इस घर के तरफ गया है। ये घर का गेट खुला हुआ था, तो जब 2 मंजिल की आग घर के तरफ गई तो पूरी अंदर तक चली गई।
9 महीने की बच्ची जो सो रही थी वो भी जल गई पूरी तरह से। और वो हैंडीकैप 18-19 साल का लड़का वो भी जल गया। माँ नमाज पढ़ रही थी वो भी जल गई। तो उनके जो पिताजी थे दूल्हे की वो बाहर थे, पर जब हमने परिवार को जलता हुआ देखा तो वो बचाने की कोशिश किए, तो बचाने के चक्कर में वो भी बहुत बुरी तरह से जल गए। तो 4 लोग टोटल जले हैं, जिसमें से एक लोग की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया रात में। जो दूल्हे के पिताजी थे उनकी रात में 1:15 बजे इंतकाल हो गया है। बाकी 3 9 महीने की बच्ची और माँ और हैंडीकैप भाई वो एकदम सीरियस है, जहाँ तक कि बताया जा रहा है 70% जल चुके हैं। तो डॉक्टर भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में उनकी जिंदगी। जी अदनान नाम है, 17 साल बताया जा रहा है उम्र। जी वो हैंडीकैप अदनान जी नाम जी है। जी जी और सनाया जो छोटी लड़की है, सनाया, जी जी सनाया की उम्र 9 साल है कि 9 9 महीने? महीने अच्छा, 9 महीने की जी, बच्ची हमारे है। पास फोटो है, हमने आपको भेज दिया है। अच्छा, भेज दिया है। जी। तो उसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया था तो? एम्बुलेंस जब यहाँ से जगजीवन, हमारे निजी में एक छोटा इनपोरियम हॉस्पिटल है जगजीवन बाबू राव, तो ये लोग हाथ नहीं लगाते इतने केस में, सीरियस मैटर में। तो इन लोग ने गेट पर से ही तुरंत एम्बुलेंस करके भेज दिया अरविंद हॉस्पिटल। इन लोग ने देखा ही नहीं, वो इतना सीरियस ये लोग अंदर लेते ही नहीं है। तो अरविंद में जाके ही तुरंत वहाँ के सारे डॉक्टर लोग सबको छोड़ के सबसे पहले बच्ची के ऊपर उन इन्फॉर्म हुए, उनको देखा, उसके बाद जो है बड़ों को फिर देखा। जी तो अभी जो एक आदमी नफीस नाम है, उनकी 60 साल की उम्र है, वो उनकी मौत हो गई है। जी, रात इलाज चल रहा था, पर इलाज चलते हुए रात को 1:15 बजे फोन हमारे पास आया कि उनका इंतकाल हो चुका है। जी एक सदर सदर नाम का है, 55 साल की उम्र है, उनकी स्थिति इस समय जी, नाजुक है। लेडीज हैं। अच्छा, वही सदर लेडीज है। लेडीज का नाम, हाँ अच्छा, वो लेडीज हैं जी। लेडीज है। वो दूल्हे की मम्मी थी। अच्छा, दूल्हे की उन वो मम्मी भी थी। बहुत ज्यादा 70% तक जल चुकी हैं। अच्छा, जी, ये शादी कहाँ से आने वाली थी, बारात जाने वाली थी? ये जाने वाली थी, आज बारात जाती यहाँ अच्छा, से। आज यहाँ से जाती बारात। जी, पर इसी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो सब सारा माहौल वहीं, 3 पेशेंट जो और बचे हैं उन पे ध्यान रखा गया। बाकी जो इंतकाल हो गए उनकी आज मिट्टी है, सब मिट्टी में गए हुए हैं इतनी टाइम। तो आप कहाँ थे उस समय? मैं तो उस टाइम नमाज पढ़ने गया था, ये सारा कुछ हुआ। तो मैं आया तो यहाँ भीड़ थी, पुलिस थी, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। और पेशेंट भी अरविंद हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मैं जब आया था यहाँ तो आंखों देखी, कुछ देखा मैंने और बाकी सुना है, वही बता रहे हैं। ठीक है। जब हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं पे यहीं पे थे। यहीं पे थे? हाँ जब खाना बन रहा था हाँ तो यहीं पे थे? हम यहीं थे। तो क्या देखा? मतलब मैं अंदर मशीन चला रहे थे, क्या ठीक है, क्या काम काम होता कर है? रहे थे, ग्लव्स की काम है मेरा। अच्छा, गलत का। तो मैं काम कर रहे थे अंदर। हाँ। यहाँ पे भाभी लोग खाना बना रहे थे। जब मैं देखा ना अंदर से, दब आए दौड़ के, तो इधर मेरा कंपनी लोग पानी उनी फेंकने की कोशिश की, नहीं बुताया आग। तो यहाँ पे कम्बल उम्बल रखे हुए थे, कम्बल उम्बल रखे हुए थे यहाँ पे। फिर पानी भिंगा के फिर उसके सिलेंडर पे रखा, सिलेंडर नीचे गिर गए। फिर सिलेंडर पीछे की बैक मार दी घर की तरफ। सिलेंडर अगर नीचे नहीं गिरा होता तो शायद उन लोगों को नहीं दिक्कत होती है ना? दिक्कत नहीं होती, बच जाते फिर तब बचने की चांस थी। सिलेंडर गिर गए नीचे, बैक मार दिए घर के अंदर, चले गए थे। अच्छा, सिलेंडर से पाइप निकल चुकी थी? हाँ निकल गई थी, घींचा ना भाभी मेरी, हाँ। भाभी गिरी तो निकल गई थी पाइप उस अच्छा। टाइम पे। वो रेगुलेटर भी निकल गया था? रेगुलेटर जल गई पूरी उसी में। अच्छा, उसी में जल गया? हाँ उसके ऊपर से गैस निकलने लगी हाँ, थी? ऊपर से गैस निकलने लगे थे, अच्छा, बंद नहीं कर पाए उस टाइम पे। ऊपर ऊपर भी आग फैल हाँ गई थी ऊपर क्या? आग फैल गई थी, पानी फेंका तो पूरी आग फैल गई थी। ऊपर जितना था ना पिंडी उंडी सब सारे जल गए। वो खिड़की कौन सी खिड़की बता रहे थे? खिड़की पीछे की तरफ है, जिसकी शादी होने वाली लड़के की। 4 बंदे ऊपर थे, उसकी बहन सब थी ऊपर। फिर पीछे ही खिड़की तोड़ा उनने, और फिर सबको बाहर निकाला। मैं ऊपर से छत पे चढ़ के खिड़की से खींचा हूँ मैं अपने से। फिर सबको मैं लाया हूँ घर, उधर से लाया हूँ इस पीछे की साइड से। घर के अंदर की सीन लीजिए जरा, सटा के अंदर से लीजिए। जहांगीरपुरी का वही घर है। एक घर के अंदर की सीन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद है, दरवाजे के ऊपर से थोड़ी सी जाली की जो जगह है उसमें से हम वीडियो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये गेट खुला नहीं है, बंद है। इसके अंदर लोग बैठे हुए थे और जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं कि यहाँ पे सिलेंडर का काम, सिलेंडर से खाना बन रहा था। जब आग लगी तो सिलेंडर को बुझाने के चक्कर में सिलेंडर गिर गया। गिरने के बाद जो हादसा हुआ कि वो उसका मुंह अंदर की तरफ हुआ और आग अंदर चली गई। अंदर जो बैठे थे वो सब लोग झुलस गए। जो सनाया को 9 साल न्यूज़पेपर में दिया है, वो 9 महीने की बच्ची है और 40% से ज़्यादा वो झुलस चुकी है। अदनान जिसको 17 साल का बताया जा रहा है, वो विकलांग बताए जा रहे हैं।
और सदर जो इनकी माता है और उनके नफीस, उनके पिता थे नफीस की मृत्यु हो चुकी है। सदर 55 साल की हैं, वो घायल है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। यहाँ पे पड़ोसी मौजूद हैं, यहाँ गली में पूरा सन्नाटा है और ये हम आपको दिखा सकते हैं, ये जो जला हुआ निशान है, इधर दिखाइए, ये सब देखिए कि बुरी तरह से जल चुका है। लोहे के जो पेंट है, ये लोहे का पेंट भी छूट चुका है। बताइए, लोहे का पेंट जब छूट गया आग में, तो इंसान की जो चमड़ी स्किन होती है वो कितना मजबूत होती है, वो भी जलने में कितना ही समय लगेगा उसको। इधर दिखाइए, ये सब आग के जो निशान है, ये मौत के चश्मदीद गवाह हैं। इतनी बड़ा हादसा हुआ, आप इस पड़ोस में रहते हैं, क्या हुआ था उस समय? जब मैं ऊपर था, मेरा ऊपर था, जब आया तो देखा एक आवाज सा हुआ। मैं सोचा को कुछ बच्चा गिर गया, देखा ऊपर तलक आग चला गया। फिर आके मैं मेरा अंदर सिलेंडर वगैरह है सब निकल रहा है। भाभी उसका बड़ा वाला बहू है, उसका बड़ा वाला बहू सिलेंडर निकल रहा है और उसका बच्चा सारे गली से वो जल गया। तब हम लोग देखा सब जल जल गया। तो और इतना मैं इतना सा ही देखा और कुछ नहीं देखा। हम अंदर सो रहे थे। उस समय नहीं, जब ये इनने पकाया था, दाल पक गया था, दाल पक गया था तो चावल खाने के लिए पका रहे थे। तो 5 मिनट के दम पे रखे थे खाना के 5 मिनट बाद पक जाएगा, तो आंच ढीला कर दिया था, स्लो कर दिया था। इसलिए मैं जैसे पैप खींचा, पैप का लीक आके फिर वो सिलेंडर पे लग गया। अपने आप खींच गया कि जल गया? उस नीचे से यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आ गया था। अपने आप हो गया था, आग अच्छा, लीक हो गया था। अच्छा, फिर उसमें आग लग गई। लग गई। जैसे आग लगा तो इनने कम्बल उम्बल फेंका, अच्छा, ये कम्बल से बुझ जाएंगे। तो कम्बल से फेंका तो कम्बल से वो आग वो अंदर को चले गए। अच्छा, अंदर में एक बच्चा था 9 महीने का, सनाया नाम? सनाया नाम है, उसको नाम हमें पता नहीं है। अच्छा, सनाया नाम का बच्चा था और एक जनी नमाज पढ़ रही थी। अच्छा, तो कल शुक्रवार था, नमाज का टाइम था तो नमाज पढ़ रहे थे। और एक जो विकलांग जो था वो विकलांग सो रहा था। अच्छा, तो उसको हाँ, तो उसका पापा वहाँ सामने रोड पे बैठे थे, टेंट लगा था। अच्छा, तो वो भाग के गया बचाने के लिए कि मेरा बच्चा ना जल जाए। तो उनने सिलेंडर जो मर गया है वो सिलेंडर घुमा दिया, ऐसा रोड की तरफ कर दिया। अच्छा, जैसे आग अंदर गए पहले बार पूरा पूरा जल गया, तो उधर धुआं धुआं भर गया। तो इनको क्या खींच के बाहर निकाला गया। नफीस ने उनको? हाँ, सब नफीस था, मेरा लड़का था, 3-4 जने थे, सब खींच खींच के बाहर निकाले थे। तो उसका जो चमड़ा था, पूरा शरीर का चमड़ा नीचे गिर गया। और छोटा जो विकलांग बच्चे का। अच्छा, अदनान। तो हम लोग इधर, तो मुझे पता नहीं था, जो बच्चा छोटी बच्ची जो है उसकी दम घुटी पड़ी है अच्छा, और रो नहीं रही थी। अच्छा, और इनने बगल में दबा के रख लिया था। तो मैंने वो से छीन के उनको लेके मैं इनको दे रही हूँ कि इनको पहले अस्पताल ले जाओ, उसके बाद हम ये कार्रवाई करेंगे, यहाँ जो आग बुझाएंगे। तो हम सब बच्चे को पानी के गाड़ी वाले को फोन किया, पानी गाड़ी वाला आए नहीं। जब तक आग बहुत तगड़ी हो रही थी, सिलेंडर का आग 1 मिनट में क्या से क्या नहीं हो जाता है। तो यहाँ पानी वाले ने भैया पानी था, पानी दिया था बेचारा ने। तो उस पानी लेके हमने इस आग के ऊपर डाला था। तो हमने से छप्पड़ ऊपर डाल के आग बुझाया हमने। उसके बाद पानी गाड़ी वाले आए थे। आग बुझने के बाद ये 9 महीने की बच्ची है, ये भी पूरी तरीके से जल चुकी है। पूरा पेट जल चुका है, दोनों हाथ जल चुके हैं और चेहरे भी। ये तो सो रही थी। ये जिंदगी की शुरुआत करने वाली सनाया, जिसकी उम्र मात्र 9 महीने थी, जिसको अभी पूरी दुनिया देखना था, जिंदगी जीना था, आज वो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। 9 साल की बच्ची के ऊपर इतनी बड़ी आपदा, एक छोटी सी दुर्घटना, एक छोटी सी लापरवाही इंसान की जान ले लेती है। कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना में इंसान की जान भी चली जाती है। शादी के माहौल में खुशियां मातम में बदल गई। इस समय हम जहांगीरपुरी क्षेत्र में है, जी ब्लॉक एरिया है, और यही वो मकान है। और हम मकान के लोग इस समय नहीं है, अपने कहीं दूसरे ठिकाने पे चले गए हैं। वो जो आए थे ना उनको दफनाने गए हैं। अच्छा, जो खत्म हो गए उनको दफनाने गए हैं, उनकी मिट्टी में गए हैं। सुल्तानपुरी भी रहते हैं, उनका घर वहाँ पे मकान है, यहाँ वहाँ भी है। यहाँ अपनी बहन साली के घर में शादी करने आए थे। ये यहाँ से मातम छा गया, वहाँ ले गए, लाश ले गए वहाँ पे। वहाँ से यहाँ आए। हाँ, उनके सारे बच्चों को शादी है, हाँ, तो शादी करवा। हमारे इस लड़के की हाँ, शादी। बिल्कुल। तो इस समय घर पे ताला लगा हुआ है, सब लोग उसके जनाजे में गए हैं, शमशान घाट गए हैं, कब्रिस्तान गए हैं। कितना बड़ा हादसा, एक छोटी सी लापरवाही
ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, आपकी आंखों में आंसू ला सकती है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अ, ऐसी तस्वीरों को खबर बनाते समय काफ़ी मन में पीड़ा होती है, लेकिन दुनिया को दिखाना पड़ता है और हमारी मजबूरी है कि ये खबर हम दुनिया को दिखाएं। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के सिलेंडर हो, बिजली हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी उपकरण हो, बेहद सावधानी के साथ उसका इस्तेमाल करें, लापरवाही न बरतें। इस समय हम जहांगीरपुरी में हैं और चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।